हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन 12th में पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2 सॉल्यूशन या विलियन। लास्ट वीडियो में इस यूनिट को स्टार्ट किया गया है और लास्ट वीडियो में मैंने जो अपना सिलेबस आया है नया एनसीईआरटी का उसके बारे में कुछ जानकारी दी है। ठीक है, प्रत्येक यूनिट का मैंने नाम लिखा है, प्रत्येक यूनिट का नंबर कितने नंबर की वो यूनिट है जो कि बोर्ड के एग्जाम में उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, सब कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है लास्ट उसमें वीडियो में। तो पहले आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देखें जाके, ठीक है, जिसमें मैंने ये यूनिट भी स्टार्ट की है। वहाँ पर यूनिट नंबर 2 विलियन या सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके 3 नंबर की यूनिट है जो कि 3 नंबर के प्रश्न इस यूनिट से बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में इसमें जो यूनिट है इसमें अपन ने पढ़ लिया था विलियन क्या होता है, विलियन के घटक पढ़ लिए थे, विलेय और विलायक दोनों के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं विलियन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलियन का या विलियनों का वर्गीकरण, विलियन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, किसी भी पदार्थ को या किसी का वर्गीकरण कर रहे हैं अपन, तो वर्गीकरण करने के लिए अपन को आधार चाहिए कि किस आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखो, विलियन का वर्गीकरण, विलियन का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। कितने आधारों पर? 2 आधारों पर। 2 बेस लूंगा मैं। पहला आधार क्या लेंगे अपन? पहला आधार है अवयवों या घटकों, एक ही बात है, की संख्या के आधार पर। ठीक है, और दूसरा आधार अपन लेंगे, वो लेंगे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, तो विलियन का वर्गीकरण अपन ने 2 आधारों पर किया है। कौन कौन से वो आधार? पहला आधार है अवयवी घटकों या अवयवों या घटक कह लीजिए, अवयवी कह लीजिए, कंपोनेंट्स कह लीजिए, एक ही बात है। अवयवों की संख्या के आधार पर या विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 अपन पढ़ने वाले हैं, कौन सा? अवयवों या घटकों की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो पहले आप ये हेडिंग डालें आपकी कॉपी में, विलियन का वर्गीकरण, और ये 2-3 लाइनें जो मैंने लिखी इनको आप लिखें वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो देखो, पहला आधार ले रहे हैं अपन अवयवों की संख्या के आधार पर। विलियन का वर्गीकरण में अपन पहला आधार ले रहे हैं अवयवों या घटकों, बात एक ही है, घटक की संख्या के आधार पर, की संख्या के आधार पर। ठीक है, देखो, किसी विलियन में मुख्यतः कितने घटक होते हैं? 2। एक तो है विलेय, दूसरा है विलायक। अब जैसे मैंने एक विलियन बनाया, इसमें विलियन में 1 गिलास पानी, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक। तो बताओ, अब ये जो बना विलियन है इसमें कितने घटक हो गए? 3। कितने घटक हो गए? 3। कौन कौन से? पानी, चीनी और नमक। लेकिन घटकों की संख्या के आधार पर इसको कितने भागों में बांट रहे हैं? 3 भागों में।
पहला जो भाग लिख रहा हूं मैं, पहला इसके आधार पर जो विलयन का प्रकार लिख रहा हूं वो है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, ठीक है। द्विअंगी विलयन का मतलब है ऐसा विलयन जिसमें दो घटक उपस्थित हो। क्या कहलाता है? द्विअंगी विलयन, एक विलायक और एक विलेय। देखो, अब आप कहोगे कि साहब आपने बताया है कि किसी विलयन में घटक दो ही होते हैं, तो दो तो मैंने लिख दिया। जैसे अगलापन लिखेंगे त्रिअंगी विलयन, ऐसे विलयन जिसमें तीन घटक होते हैं। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन लें, विलयन कोई सा भी हो, ठीक है, किसी भी प्रकार के विलयन में एक घटक हमेशा विलायक होता है और शेष सभी घटक, जैसे एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी, एक चम्मच नमक, नींबू का रस, ये अपन ने मिला दिया है, तो बताओ विलयन में कितने घटक हो गए टोटल? 4। पानी, नमक, चीनी और नींबू का रस। इसमें से एक घटक जो है वो हमेशा विलायक होगा और शेष सभी घटक क्या होंगे? विलेय होंगे, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं द्विअंगी विलयन में ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें एक घटक विलायक तथा जिसमें एक घटक विलायक तथा दूसरा घटक विलेय होता है, द्विअंगी विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विअंगी विलयन कहलाता है, ठीक है। जिसमें एक घटक तो विलायक है और एक घटक विलेय है, ठीक है। एक तो विलायक है, दूसरा क्या है? विलेय है, ठीक है। भाई दो ही घटक हैं, एक तो क्या हो गया? विलायक, दूसरा कौन सा हो गया? विलेय। तो ऐसा विलयन क्या हो जाएगा? द्विअंगी विलयन। जैसे कि मैंने इसका उदाहरण लिखा, पानी प्लस चीनी का मिश्रण, ठीक है। या पहला एग्जांपल, दूसरा पानी प्लस नमक का मिश्रण। ये भी द्विअंगी विलयन है, ये भी द्विअंगी विलयन है। कैसे? एक भाग तो विलायक कौन है? पानी, विलेय कौन है? चीनी। विलायक कौन है? पानी, विलेय कौन है? नमक। मतलब इसमें इस विलयन में कितने घटक हैं? दो घटक हैं, एक तो पानी है, एक चीनी है, तो दो ही घटक हो गए। इसमें एक घटक पानी है, एक घटक नमक है, तो ये कैसा विलयन है? द्विअंगी विलयन, ठीक है। वीडियो को पॉज करके और ये लिखें। ठीक है, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आगे मैं यहां पर अलग से लिख रहा हूं इसको, ऐसा भी अपन इसको लिख सकते हैं द्विअंगी विलयन को। दो पदार्थों से मिलकर बना विलयन द्विअंगी विलयन कहलाता है। अब दो ही पदार्थ तो ले रहे हैं अपन द्विअंगी विलयन में, एक पानी है, एक चीनी है, ठीक है। तो दो पदार्थों से मिलकर बना विलयन, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको, दो पदार्थों से मिलकर बना विलयन द्विअंगी विलयन कहलाता है। भाई नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऐसा विलयन जिसके दो अंग, दो भाग होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लें अलग से, दो पदार्थों से मिलकर बना विलयन द्विअंगी विलयन कहलाता है।
ठीक है, अगला देखें इसमें। अगला देखें, दूसरा इसका भाग लिखा मैंने, त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है ऐसा विलयन जिसमें कितने अंग या कितने घटक होंगे, 3। ठीक है, तो लिख रहा हूं मैं, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें एक घटक विलायक तथा 2 घटक विलेय के उपस्थित हों, विलेय के उपस्थित होते हैं। ऐसा विलयन जिसमें एक घटक विलायक तथा 2 घटक विलेय के उपस्थित होते हैं, त्रिअंगी विलयन कहलाता है। त्रिअंगी विलयन कहलाता है। देखो त्रिअंगी क्यों कह रहे हैं, एक घटक तो विलायक है और 2 घटक किसके हो गए, विलेय के हो गए। भाई टोटल घटक कितने हो गए, 3, तो त्रिअंगी विलयन हो गए। क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं, अवयवों या घटकों की संख्या के आधार पर विलयन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। द्विअंगी में 2 घटक थे, त्रिअंगी में 3 घटक हो गए। देखो देखो विलयन के घटक केवल 2 ही होते हैं, एक तो विलायक और एक विलेय, लेकिन संख्या देख रहे हैं अपन। भाई विलायक हमेशा एक होता है, ठीक है, विलयन चाहे द्विअंगी हो त्रिअंगी हो, इससे अगला भी अपन पढ़ेंगे बहुअंगी विलयन। अब बहुअंगी विलयन में बहुत सारे घटक हो सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे घटक में एक घटक तो विलायक होगा और शेष सभी घटक, भाई एक तो विलायक है, उसके अलावा चाहे उस विलयन में कितने ही घटक हैं, वो शेष सभी विलेय होंगे। तो उनकी संख्या के आधार पर अपन ये वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण लिया, उदाहरण पानी प्लस चीनी प्लस नमक का मिश्रण। पानी हो गया, चीनी हो गया और क्या हो गया, नमक का मिश्रण। अब अभी अपन इसको देखें तो देखो एक घटक तो ये हो गया, एक घटक ये हो गया, एक घटक ये हो गया। कुल घटकों की या कुल अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 3। और जब अवयवों की संख्या 3 हो तो क्या, इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, त्रिअंगी विलयन। एक घटक विलायक, 2 घटक क्या है, विलेय। ये हमेशा विलायक और ये दोनों क्या है, विलेय। तो ये कैसा विलयन है, त्रिअंगी विलयन है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 पदार्थों से निर्मित या बना, कुछ भी कह सकते हो, 3 पदार्थों से निर्मित होने वाला विलयन त्रिअंगी विलयन कहलाता है, ठीक है। इससे पहले अपन ने क्या लिखा था, 2 पदार्थों से निर्मित होने वाला विलयन द्विअंगी विलयन कहलाता है। यहां क्या लिख रहा हूं मैं, 3 पदार्थों से निर्मित होने वाला विलयन त्रिअंगी विलयन कहलाता है, ठीक है। यहां पर मैंने इसका एग्जाम्पल लिख दिया है, तो इसको भी लिखें आप वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आगे देखें। तीसरा अपन पढ़ के आ रहे हैं, विलयन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और पहला आधार लिया अपन ने घटकों की संख्या, ठीक है।
तो इसके आधार पर अपन ने लिख लिया है द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, और अब लास्ट लिख रहा हूं मैं इसमें तीसरा प्रकार बहुअंगी विलयन। बहुअंगी विलयन, ये क्या होता है भाई बहुअंगी विलयन? ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें एक घटक विलायक तथा 3 या 3 से अधिक घटक विलेय हों। ठीक है, क्या कहलाता है? बहुअंगी विलयन। लिख रहा हूं मैं, देखो, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें एक घटक विलायक तथा 3 या 3 से अधिक, ठीक है, 3 या 3 से अधिक घटक विलेय के उपस्थित होते हैं। 3 या 3 से अधिक घटक विलेय के उपस्थित होते हैं, बहुअंगी विलयन कहलाता है। ठीक है, तो क्या लिख रहा हूं मैं? ऐसा विलयन जिसमें एक घटक तो क्या है? विलायक, 3 या 3 से अधिक। अब 3, भाई मैंने यदि 2 घटक ले लिए थे तो त्रिअंगी विलयन बन गया था। अब यहां पर विलेय के घटकों की संख्या बहुअंगी विलयन बनाने के लिए 3, कम से कम 3 और अधिक से अधिक 3 से अधिक लेंगे। ठीक है, तो वो क्या है? बहुअंगी विलयन। इसका उदाहरण देखें आप, इसका उदाहरण है चाय। क्या है? चाय। चाय कैसा विलयन है? बहुअंगी विलयन है। भाई चाय में चीनी भी है, दूध भी है, पत्ती भी है, अदरक भी, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये चाय क्या है? बहुअंगी विलयन का उदाहरण है। यदि मैं इसको दूसरे प्रकार से लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? 3 से अधिक, ठीक है, या 4, भाई 4 है ना, 3 तो ले लिए, 3 पदार्थों से निर्मित होने वाला विलयन तो क्या? त्रिअंगी विलयन। 4 या 4 से अधिक पदार्थों से निर्मित होने वाला विलयन बहुअंगी विलयन कहलाता है। लिख देता हूं मैं इसको यहां पर, 4 या 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक पदार्थों से निर्मित होने वाला विलयन बहुअंगी विलयन कहलाता है। चार या 4 से अधिक पदार्थों से निर्मित होने वाला विलयन बहुअंगी विलयन कहलाता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके लिखेंगे। ठीक है, देखें, तो ये अपन ने पढ़ लिया है किसके आधार पर? अवयवों या घटकों की संख्या के आधार पर। दूसरा अपन आधार पढ़ने वाले हैं, वो है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। अपन पढ़ क्या रहे हैं? टॉपिक विलयन का वर्गीकरण। ठीक है, दूसरा मैंने आधार लिया है विलायक की
भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, विलयन का वर्गीकरण। अब देखो, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर मैं विलयनों को 3 भागों में विभाजित कर रहा हूं। कितने भागों में? 3 भागों में। तो लिख देता हूं मैं यहां पर 3 भागों में विभाजित। कितने भागों में विभाजित? 3 भागों में विभाजित, ठीक है। पहला कौन सा है? पहला देखें आप, गैसीय विलयन। पहला कौन सा लिखा मैंने? गैसीय विलयन। देखें इसको, क्या है ये गैसीय विलयन? ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में जबकि विलेय गैस, द्रव या ठोस अवस्था में उपस्थित होते हैं, गैसीय विलयन कहलाता है, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूं मैं, देखो, ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है तथा विलायक गैसीय अवस्था में तथा विलेय ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में तथा विलेय ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में तथा विलेय गैस, द्रव या ठोस अवस्था, गैस, द्रव या ठोस अवस्था में उपस्थित होता है, गैसीय विलयन कहलाता है। गैसीय विलयन कहलाता। अब देखो, इसको अपन गैसीय विलयन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस विलयन के विलायक की भौतिक अवस्था जो होगी उसी के आधार पर उस विलयन का नाम रखेंगे। देखो, यहां पर विलायक की भौतिक अवस्था क्या है? गैस, तो नाम क्या दिया है? गैसीय विलयन। अब ये विलायक तो गैसीय अवस्था में है, लेकिन इसमें विलेय होने वाला जो विलेय, भाई इसमें घुलने वाला जो विलेय है वो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये गैसीय विलयन की परिभाषा, इनके सबके एग्जाम्पल में एक साथ लिखने वाला हूं सारणी बनाकर, ठीक है। पहले तीनों की डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। दूसरा है द्रव विलयन या द्रवीय विलयन। क्या लिखेंगे? ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में, क्योंकि अपन ने बेस क्या लिया है? विलायक की भौतिक अवस्था ली। भाई यहां पर तो विलायक गैसीय अवस्था में है तो गैसीय विलयन, यहां पर विलायक किस अवस्था में हो गया? द्रव अवस्था में, तो क्या है? द्रव विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में तथा विलेय गैस, द्रव या ठोस, गैस, द्रव या ठोस अवस्था में उपस्थित होते हैं, द्रव विलयन कहलाता है, ठीक है। भाई इसमें तो विलायक की भौतिक अवस्था गैस थी तो गैसीय विलयन, इसमें क्या है? द्रव अवस्था, तो द्रव विलयन। तीसरा भी लिख देता हूं मैं, ये बी हो गया। सी,
ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या है ये ठोस विलयन? देखो, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में तथा विलेय गैस द्रव या ठोस अवस्था में उपस्थित होते हैं, ठोस विलयन कहलाता है। ठीक है, मैं सबके एग्जाम्पल लिखने वाला हूं एक साथ सारणी बनाकर। क्या क्या लिखा है मैंने, वापस देख लें। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर अपन विलयन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। इस आधार पर अपन ने विलयन को 3 भागों में बांटा है। पहला है गैसीय विलयन, मतलब विलायक की जो भौतिक अवस्था होगी वही विलयन की, वही विलयन का प्रकार है। ठीक है भाई, यहां पर विलायक की भौतिक अवस्था क्या है? गैस, तो गैसीय विलयन। यहां पर क्या है? द्रव, तो द्रव विलयन। यहां पर क्या है? ठोस, तो ठोस विलयन। ठीक है, अब इस यहां पर विलायक तो गैस है, अब गैस में गैस भी घुल सकती है, गैस में द्रव भी घुल सकता है, गैस में ठोस भी घुल सकता है। ठीक है, तो विलायक की भौतिक अवस्था गैस है, लेकिन घुलने वाले की भौतिक अवस्था, विलय होने वाले की भौतिक अवस्था गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, ठोस भी हो सकती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिखूंगा मैं अभी सबके। ठीक है, द्रव विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में और विलय या तो गैस होगा या द्रव होगा या ठोस होगा। यहां पर ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में है, ठोस विलयन है। अब इसमें विलय जो है वो गैसीय अवस्था में हो सकता है, गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है या ठोस हो सकता है, ठोस विलयन कहलाता है। ठीक है, तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर भी अपन ने विलयन को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके लिखें। ठीक है, तो यहां पर मैं इसकी सारणी बना रहा हूं कंप्लीट। देखो, आपको एग्जाम्पल याद रखने सबके। देखिए देखें, पहले कॉलम में लिखा मैंने विलयन का प्रकार। ठीक है, दूसरे कॉलम में लिखा मैंने विलय, अगले कॉलम में लिखा मैंने विलायक, और सबसे लास्ट में लिखा मैंने उदाहरण। ठीक है, ये एक सारणी बना दी है मैंने। देखें आप, देखें, पहला विलयन का जो प्रकार लिया है मैंने, वो मैंने लिया है गैसीय विलयन। अभी मैंने लिखा गैसीय विलयन का मतलब जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था क्या होती है? गैस। ठीक है, क्या है? गैसीय विलयन, जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था क्या होगी? गैस। लेकिन विलय गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है ना भाई?
लेकिन विलायक हमेशा क्या होगा, गैस। क्या होगा, गैस। क्या होगा, गैस। ठीक है, विलायक हमेशा क्या होगा, गैस। लेकिन भाई विलायक की भौतिक अवस्था तो गैस है, लेकिन विलेय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो, जब विलेय गैस है और विलायक भी गैस है, तो इसका मैं यदि एग्जाम्पल लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। मैं लिखना चाहूं तो ऐसे, इसको ऐसे O2 प्लस N2। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, जिस गैसीय विलयन का, जिसमें विलेय भी कौन है, गैस, विलायक भी कौन है, गैस। ठीक है, अब या तो इसमें नाइट्रोजन क्या है, विलायक मानते तो ये भी गैस है, ऑक्सीजन को विलेय मानते तो ये भी गैस है। एक इसका एग्जाम्पल और लिख सकते थे अपन, वायु। वायु भी क्या होता है, गैसीय विलयन, जिसमें विलेय और विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, अगला देखो थोड़ा सा, ये क्या है, द्रव, ये क्या है, गैस। अब देखो, विलायक तो सदैव गैस है, लेकिन विलेय क्या है, द्रव है। ठीक है, तो यदि इसका अपन एग्जाम्पल लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म व क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। समझ रहे हो मेरी बात को, यहां पर क्लोरोफॉर्म क्या है, विलेय, नाइट्रोजन गैस क्या है, विलायक। तो ये जो विलयन तो गैसीय विलयन है, लेकिन इसमें विलेय कौन है, क्लोरोफॉर्म, द्रव, ये कौन है, गैस। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया इसका। ठीक है, देखें आगे, अगला है वायु में जल वाष्प। कह सकते हैं अपन, ये पहला एग्जांपल है, ये इसका दूसरा एग्जांपल है। वायु में जल वाष्प, वायु में, वायु क्या है, विलायक है, जल वाष्प क्या है, विलेय है। ठीक है, तो ये भी क्या है, गैसीय विलयन। तीसरा मैं प्रकार लिखता हूं तो आगे अपन लिखे ठोस गैस। ठीक है, तो ठोस, जैसे मैंने लिखा धुआं, बहुत इंपॉर्टेंट है, धुआं। ठीक है, धुआं कैसा विलयन है, गैसीय विलयन है, जिसमें विलेय कौन है, ठोस, विलायक कौन है, गैस। जैसे मैंने इसका एग्जांपल और लिखा आगे, कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। ठीक है भाई, धुआं हो गया, दूसरा कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। यहां देखो, कपूर क्या है, ठोस, ये तो क्या हो गया, विलेय, नाइट्रोजन गैस क्या है, विलायक, तो ये कैसा है, गैसीय विलयन है। ठीक है, तो विलायक की भौतिक अवस्था तो गैस है, लेकिन विलेय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी। अब देखो प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न आ गया, कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण किस प्रकार का विलयन है, गैसीय विलयन है। ऐसे आ सकता है प्रश्न, कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण, इसमें विलेय किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, विलायक किस अवस्था में है, गैस अवस्था में। तो ये पहला विलयन का प्रकार हो गया है, कौन सा, गैसीय विलयन। ठीक है, तो इसके आगे वाला जो टॉपिक है अपना दूसरा, वो है अपना द्रव विलयन। कौन सा है, द्रव विलयन। अब देखो, द्रव विलयन को भी अपन ऐसे ही लिखेंगे आगे, कंटिन्यू। विलायक क्या, यहां पर विलायक क्या होगा, द्रव द्रव द्रव, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। यहां पर यदि विलेय को देखें तो विलेय गैस भी हो सकता है, विलेय द्रव भी हो सकता है, विलेय ठोस भी हो सकता है। ठीक है, इसको अपन पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना एक बार। ठीक है, और सारणी को अपन आगे कंटिन्यू रखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, एक बार इसको लिख लें वीडियो को पॉज करके।